श्रमिकों का भारी उपद्रव, 9 घंटे बंधक रहा नोएडा। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर जगह जगह सड़कों पर उतरे थे, हाथों में डंडा और पत्थर। 500 औद्योगिक इकाइयों में पथराव और तोड़फोड़, 20 से अधिक वाहन फूके, कई को किया क्षतिग्रस्त। औद्योगिक क्षेत्रों में किए गए पथराव में 10 पुलिसकर्मी समेत 30 से अधिक घायल। ओ माय गॉड, पुलिसकर्मी ही घायल हो रहे हैं तो जनता क्या होगी। सेक्टर 63 थाने पर भी किया पथराव, 60 उपद्रवी हिरासत में, अन्य की पहचान जारी। आ, 3,000 करोड़ में के नुकसान का अनुमान है। औद्योगिक इकाइयां और सार्वजनिक संपत्ति में हुई तोड़फोड़। चेतावनी पर भी स्थिति भांपने में प्रशासन नाकाम। जिले की औद्योगिक इकाइयों और श्रमिक पिछले कई दिनों से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। श्रमिकों ने शनिवार को चेतावनी दी थी कि मांग पूरी नहीं होने पर सोमवार को बड़ा आंदोलन किया जाएगा, लेकिन पुलिस प्रशासन स्थिति को भांपने में पूरी तरह विफल रहा। उद्यमियों का आरोप है कि श्रमिकों की मांग मान ली गई थी, लेकिन समय रहते उन्हें सूचना नहीं दी गई, इसलिए श्रमिक उग्र हो गए। देखिए, अब ये देखो टाइम मैनेजमेंट, कितना बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट को लेते हुए हमारे देश की मूर्खता सामने आ रही है। ये इसे कहते हैं टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। मतलब भारतीय कितने मूर्ख होते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरे 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब आप सोचिए, प्रशासन को भांपने की पूरी विफलता रही है। उद्यमों का जो बिजनेस वाले हैं उनका आरोप है कि श्रमिकों की मांग मान ली गई थी, लेकिन समय रहते उन्हें सूचना नहीं दी गई, इसलिए श्रमिक उग्र हो गए। केवल इसे कहते थे हम भारतीय मूर्खता। महिलाओं को आगे कर बाधित किया यातायात। उपद्रव के कारण NH9 पर सेक्टर 62 के पास नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चिल्ला बॉर्डर के पास और DND के साथ ही शहर के भीतर भी वाहनों का रफ्तार थम गई, जिससे दिल्ली की सीमा के भीतर तक लंबा जाम लग गया। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को हटाने में पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। अधिकांश जगह महिलाओं ने खड़े होकर मोर्चा संभाला था, मतलब महिलाओं को आगे कर दिया गया था। फरीदाबाद, पलवल और भिवाड़ी में भी हुआ था। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि महिलाओं को जब आगे कर देते हैं ना, तो ऐसे केस में पुलिस वालों को करना क्या चाहिए कि उन महिलाओं से उनका कंपनी का जो कार्ड होता है ना, कंपनी का एम्प्लॉयमेंट कार्ड, वो तुरंत दिखा देना चाहिए, उनसे मांगना चाहिए। तो क्या होगा, ग्रुप उसमें डिवाइड होगा। दूसरी बात, ये प्रक्रिया अगर ड्रोन से की जाए तो सबसे बेहतरीन रहता। जाने की ज़रूरत नहीं, ड्रोन ऊपर उड़ा देते और कंपनी औरतों से कहते कि अपना अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, जो ड्रोन में दिखाया जाएगा, और ड्रोन में दिखा करके तुरंत सेटिस्फाई हो जाएंगी। इसमें से क्या होगा कि ज़्यादातर जो औरतें जो दंगा करवाने वाले होते हैं ना, ये इनका पहला काम है कि वो महिलाओं जैसी चीज़ों, महिलाओं को, या जो अभी जो 18 साल के नहीं हुए हैं उन लोगों को, ज़्यादातर तो वो महिलाओं को ही लाते हैं, उनको ला करके ये सारा काम करवाते हैं। और अगर जिस तरह से अगर ये दंगा कर रहे हैं उस तरह से अभी तो कंपनियां इस तरह से रहेंगी तो वो नोएडा को भी छोड़ करके भाग जाएंगी। अब ये देखिए, फरीदाबाद, पलवल और भिवाड़ी में भी हुआ प्रदर्शन। पलवल और औद्योगिक क्षेत्र पृथला में साई ऑटो कंपनी की महिला कर्मियों ने दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर 2.5 घंटे तक जाम लगाया और बढ़ा वेतन मिलने के आश्वासन पर जाम खोला। फरीदाबाद सेक्टर 37 में बिजली के तार बनाने वाली फैक्ट्री मदरसन ग्रुप के कर्मियों ने 2 घंटे प्रदर्शन किया। भिवाड़ी में पथरेड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित सुप्रजित इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में ठेका श्रमिक कारखाने के बाहर सड़क पर बैठ गए। तो ये था
वो हड़ताल जो कि पूरी तरह से प्रभावित रहा है। इसका यूपी, हरियाणा, दिल्ली सभी पर असर पड़ा है, यानी दिल्ली एनसीआर पर पूरा असर पड़ा है उद्योग का। हाँ जी। वेतन वृद्धि की मांग के साथ सड़कों पर उतरे श्रमिकों ने सोमवार को जगह जगह जमकर उपद्रव किया। बीते शनिवार को इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में मिंडा फैक्ट्री के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से कामगार महिला के घायल होने के बाद से ही श्रमिक लामबंद हो गए थे। सोमवार युवा डंडे और पत्थर लेकर सड़कों पर उतरे श्रमिकों ने गौतम बुद्ध नगर जिले के 3 औद्योगिक क्षेत्रों में भारी उत्पात मचाया। 500 से ज़्यादा औद्योगिक इकाइयों पर पथराव और तोड़फोड़ की। पुलिस वाहन समेत 20 से अधिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। NH9 और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे समेत कई मार्गों पर यातायात बाधित किया, जिससे करीब 9 घंटे तक पूरा नोएडा बंधक बना रहा। इन दोनों प्रमुख सड़कों के साथ ही जिले में कई अन्य मार्गों पर भारी जाम लगा रहा। गाजियाबाद और दिल्ली आने जाने वालों को भी घंटों तक जाम में से जूझना पड़ा। उपद्रव के दौरान 10 पुलिसकर्मियों समेत 30 लोग घायल हो गए हैं। अब भैया जब लेडीज़ को आगे कर देंगे तो इसमें पुलिस वाले तो घायल होंगे ही होंगे, अब क्या कर सकें। सार्वजनिक संपत्ति एवं औद्योगिक इकाइयों को क्षतिग्रस्त करने, वाहनों में आग लगाने, हिंसक झड़प समेत अन्य आरोपियों में 60 से ज़्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। वीडियो और फोटो से अन्य आरोपियों को भी पहचान की जा रही है। औद्योगिक इकाइयों और सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ से करीब 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में हर थाना अपने पास एक ड्रोन रखे और ड्रोन रखते ही ग्रुप में जाए और उनकी फ़ोटो खींचे। नोएडा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्हन ने नोएडा ग्रेटर नोएडा के सभी औद्योगिक इकाइयों को मंगलवार को बंद रखने का निर्णय लिया है। वहीं डीएम मेधा रूपम और पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने श्रमिकों के शांति की अपील की है। श्रमिकों से शांति की अपील की है। अपील कौन सा कहने से थोड़ी हो जाता है। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि ऐसे में ना जो कंपनियां हैं वो कंपनियां सारे मिल कर के ड्रोन दिए जाए शासन वाले को, और वो ड्रोन अपना काम इस प्रकार से करे कि वो जो भी ग्रुप बना रहे हैं उनकी जो मांग है वो तो सुनी ही जाए, साथ ही जो उपद्रवी तत्व हैं उनकी भी पहचान कर ली जाए। जो कुछ एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, जो कि तोड़ फोड़ करके सोच रहे हैं कि मेरी बात मान ली जाए, तो उनकी भी पता चल जाएगी। इन जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी श्रमिकों ने फेज 2 थाना क्षेत्र में मदरसन ग्रुप की एक इकाई इक्का इलेक्ट्रॉनिक्स और डिक्सन एक्सपोर्ट की बिल्डिंग में घुसकर तोड़फोड़ की स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। तभी श्रमिकों ने पुलिस की गाड़ी को डंडे पत्थर से तोड़ कर पलट दिया और पुलिस के 3 अन्य वाहनों को भी आग लगा दिया। पुलिस के 3 अन्य वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस के वाहन, बताओ, अब तो ये मामला कुछ गड़बड़ी है, यानी कि पुलिस की वहाँ पर कोई चल नहीं रही है। पुलिस की कैसे चले, वहाँ पे आगे की तरफ औरत लगा दिया होगा और औरत लगाने के बाद भी पुलिस वाले ढीले पड़ गए होंगे। अब जब वो ढीले पड़ जाएंगे तो वो उन्होंने अपना काम किया। ऐसी स्थिति में सबसे पहले काम करना चाहिए था प्रशासन को कि औरतों के ग्रुप को तोड़े, और औरतों के ग्रुप को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आदमी को ग्रुप को अलग ही कर दिया जाए, औरत के ग्रुप को अलग किया जाए। उसके बाद उनके आइडेंटिटी कार्ड दिखाया जाए कि कंपनी कौन कौन सी कंपनी में आए हो, और ये टोटल काम ये ड्रोन के द्वारा किया जाए ताकि सेफली रूप से पुलिस वाले रहें, क्योंकि पुलिस वालों का काम है शांति बनाए रखते हुए सारा काम करना। तो सीधी बात है, शांति जब ही बनेगी जब उनका ग्रुप टूटेगा, और नहीं तो वो उपद्रवी तत्व जो है ना तो वो कंपनी के रहेंगे और ना ही वो अपने रहेंगे। कहने का मतलब वो शांति भंग करने का काम करेंगे। और कंपनी वालों को चाहिए कि इसमें ड्रोन को आप पूरा सदुपयोग करें, और जो इस प्रकार के जो शरारती तत्व हैं उनके प्रति कार्रवाई हो।
फेज 3 औद्योगिक क्षेत्र में उग्र श्रमिकों ने सेक्टर 63 स्थित मारुति के विपुल मोटर सर्विस सेंटर F429 में चल रही औद्योगिक इकाई नेक्सा सर्विस सेंटर और सेक्टर 57 में एयरटेल की बिल्डिंग में जमकर तोड़फोड़ की। अब ये देखिए बिल्डिंग में भी तोड़फोड़ की है। अब ये जो बिल्डिंग के मालिक हैं या कंपनी के मालिक हैं, शेयर होल्डर हैं, ये क्या करेंगे? अब ऐसी स्थिति में पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा रहता है इन कंपनियों के मालिकों को ड्रोन की सुविधा दी जाए और ड्रोन को ये पुलिस वालों के हाथ में पकड़ाया जाए। उसके बाद ये पकड़ के जो है ना, जो भी इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं उनको पकड़ के लाए कि भैया ये जो दंगा कर रहे हो इसका ये किसी समस्या का सॉल्यूशन तो नहीं है। समस्या का जो सॉल्यूशन है उस समस्या को शांति से बात करके ही निपटाया जा सकता है। इस तरह से दंगा करके तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और वो भी तब दंगा कर रहे हैं जब हॉर्मुज संकट पूरे विश्व पर फैला पड़ा है, उससे भारत भी पूरी तरह से प्रभावित है। क्या ये अगर इसमें वो तत्व भी मिलेंगे जो कि देशद्रोही होते हैं, जिनके विचारधारा में हमेशा देशद्रोह वाली बातें रहती हैं। वो कहते हैं ना कि जब ज़्यादा खा लेते हैं ना, जब वो खाना जब ज़्यादा खा लेते हैं तो अफारा हो जाता है, तो उनका पेट फटने लगता है। तो वो ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे कि मेरा प्रभुत्व चले। वो आपने देखा होगा कि क्लास में जो बच्चे होते हैं जो शरारती टाइप के होते हैं, वो अपनी बात मनवाने के लिए डैश को बहुत तेज़ी से मारने लगते हैं कि मास्टर जी मेरी तरफ देखें या बच्चे जो हैं मेरी तरफ देखें। सेम समझ लीजिए कि ये वही बच्चे हैं जो कि इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। कहने का मतलब कि एक जो शासन वाले हैं वो इस तरह से शासन ना करें। शासन को चलाने के लिए आपको देखिए टीचरों से सहायता लेनी ही पड़ेगी। स्कूल के टीचरों से आपको सहायता लेनी ही पड़ेगी, तभी जा कर के काम हो सकता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो किसी भी जगह का हो, उसकी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर किस प्रकार का है, वो टीचर एक अच्छी तरह से जानता है। तो उसको पता रहती है कि वो कैरेक्टर किस प्रकार का है और वो बता सकता है कि भाई ये उपद्रवित है तो है या नहीं है। मैंने अभी बताया ना एक एग्जांपल की, क्लास में अगर कोई मास्टर को अपनी निगाह में डालने के लिए कि मेरी बात सुने मास्टर, या सारे के सारे मेरी ओर देखें, तो उसके लिए कुछ बच्चे जो है ना ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे कि निगाह अपने आप उस तरफ जाए, जैसे कि डेस्क फोड़ना या गाली गलौज करना या मारपीट कर लेना, इस तरह की, या मतलब कोई उल्टा कमेंट दे देना। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी कर लेते हैं, बस वही समझ लीजिए कि ये है वो, कि वो ऐसा करने करके अपनी बात को मनवाने का वो उनका एक तरीका है, और ये और कुछ नहीं है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है ऐसे में। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, सरकार को भी उसी तरह से एक्टिव रहना चाहिए कि वो उसकी जो भी इस प्रकार के बिहेवियर करने वाले जो लोग हैं उनके प्रति कार्रवाई हो, उसके बाद इन लोगों से बात की जाए। पहले तो कार्रवाई हो, उसके बाद बात हो। तो ये यहाँ पर ये पहले ही कह रहे हैं कि ये बात मान ली गई। ये बात मानने की बात तो दूर की है, पहले इन पे कार्रवाई हो, उसके बाद इनकी बात मानी जाए। औद्योगिक इकाई नेक्सा सर्विस और सेक्टर 57 में एयरटेल की बिल्डिंग में जमकर तोड़फोड़ की है। विपुल मोटर के सर्विस सेंटर में घुसकर श्रमिकों ने 35 से ज़्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर 6 वाहनों में आग लगा दी है। सेक्टर 63 में कई औद्योगिक इकाइयों पर पथराव किया गया है। अब जबकि सेक्टर 63 जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोज़गारी देता है, वहाँ पर ये हाल है कि उन्होंने कई इकाइयों पर पथराव किया है। गेट तोड़ने का प्रयास किया गया है। ए ब्लॉक में लावा मोबाइल फ़ोन की इकाई के साथ वाली फैक्ट्री में जमकर पथराव किया गया है। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित भी हुआ है। सेक्टर 63 में ही एक केमिकल फैक्ट्री में घुसकर आग लगाने का प्रयास किया है, लेकिन वहां तैनात पुलिस बल और अग्निशमन कर्मियों ने उपद्रवियों को खदेड़ दिया। फेज 1 औद्योगिक क्षेत्र में सेक्टर 1 में श्रमिकों ने सेक्टर 6 में एक कार और सेक्टर 1 में पुलिस की लैपई बाइक में आग लगा दी। अब लो जी, पुलिस वाले इसमें पूरी तरह से कैप्चर में आ गए हैं। देर शाम तक 500 से ज़्यादा औद्योगिक इकाइयों और सेक्टर 63 थाने में तोड़फोड़ और पथराव करने के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने 20 से ज़्यादा वाहन जला दिए गए हैं।
ये आप ये सोच लीजिए कि अगर इस प्रदर्शन में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि इसमें कहीं अमेरिका या बाहरी तत्व क्यों हो सकते हैं। कारण है, एक तरफ तो हॉर्मुज संकट की वजह से पूरे देश में एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बन गई है और उसकी वजह से व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। दूसरी बात, ऐसी स्थिति में अमेरिकन कंपनियां या पेट्रोलियम कंपनियां अपने प्रभुत्व को बनाने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटी कर सकती हैं, खास करके नोएडा या व्यावसायिक जगह वाली कंपनियों के साथ, जहां पर कि या तो जहां पर कि किसी प्रकार से मज़दूरों का दंगा हो। सीधी बात ये है, उसका कारण है कि जब वो दंगा होगा तो उससे मतलब एक्टिविटी सेम समझ लीजिए, ये एक अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध हो गया। और जब ये युद्ध होता है ना, तो पेट्रोलियम कंपनियां अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेती हैं। तो ये जब ये इस प्रकार का उपद्रव होगा तो उसका पूरा का पूरा असर पेट्रोलियम कंपनियों के पास जाएगा। अब कैसे जाएगा वो आप खुद ही समझ सकते हैं, आप खुद ही देख लीजिएगा। तो उपद्रवियों ने मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी और झड़प की है। अब भाई देखो, ये सब पैसे का, सब पेट का भैया खेल है। मैंने आपको बताया क्या कि ये सब पेट का खेल है कि अगर आपके पास खाने के लिए है, लोगों में आजकल के क्या है ना, संतोष नहीं है। जब ये संतोष सुख होता है ना, तो वो संतोष सुख जब मिलेगा नहीं, आध्यात्मिक की तरफ जाएंगे नहीं, लोगों की नई जनरेशन किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं ये, और ख़ास करके यूरोप और यूरोप की कंपनियां, यूरोप नहीं कहना चाहिए, अमेरिका और अमेरिका की कंपनियां अपने प्रभुत्व के कारण वो जनता को किस प्रकार से, किस तरह से ले जाना चाह रही हैं, किस तरफ से ले जाना चाह रही हैं, इसकी आप स्पष्ट रूप से इसमें देख सकते हैं कि जनता बजाय आध्यात्मिकता के ओर जाने के, वो एक उपद्रवी और उग्र सिचुएशन बना दी जा रही है। तो सीमित गठित और श्रमिकों के साथ वार्ता विफल। समिति गठित की आदित्यनाथ के निर्देश पर श्रमिकों के मामले को सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई है। समिति ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में पुलिस प्रशासन, उद्यमियों और श्रमिकों के साथ बैठक की, लेकिन वह बेनतीजा ही रही। अब मंगलवार को फिर बैठक होगी। प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। वह अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग व प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन विभाग को सदस्य नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त सदस्य सचिव के रूप में कानपुर में से नामित अधिकारी, जबकि श्रमिक संगठनों के 5 प्रतिनिधि व उद्यमी संघों के 3 प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं। अब बात है, मानेसर में निकली अफवाह से एनसीआर में भड़की आग। फरीदाबाद। हरियाणा सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन में वृद्धि की घोषणा करने के बाद भी कारखाना प्रबंधकों द्वारा इसे लागू नहीं करने की अफवाह गुरुग्राम के मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में 5 दिन पहले उठी थी। उसी अफवाह से नोएडा, पलवल, फरीदाबाद के अलावा रेवाड़ी के साथ लगते राजस्थान के भिवाड़ी क्षेत्र में भी आग भड़काने का काम किया। सीएम नायब सिंह सैनी सरकार ने मंत्रिमंडल बैठक में 8 अप्रैल को अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन मौजूदा 11,257 रुपये से बढ़ाकर 15,220 रुपये करने की सिफारिश की थी। अर्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल वर्ग के कामगारों का वेतन बढ़ाने की विशेषज्ञ समिति के प्रस्ताव को भी स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था। अभी मंत्रिमंडल से ही मंजूरी मिली थी, लेकिन मानेसर के कुछ श्रमिक नेताओं ने यह भ्रम फैला दिया कि सरकार की मंजूरी के बाद भी कारखाना प्रबंधकों ने नया वेतनमान लागू नहीं किया है। नियमानुसार मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को पहले मंजूरी मिलती है, फिर अधिसूचना जारी होती है। ये पता क्या है, ये सब बाई मिस्टेक है, भारतीय मूर्खता यहाँ पर हावी होती है। अभी सरकार ने इसके लिए मंजूरी को पास नहीं करवा पाए हैं या
देखिए वेतनमान लागू नहीं किया है। इसके बावजूद भी उन्होंने अफवाह उड़ा दी गई है कि वो मंजूरी दे दी गई है, पर फिर भी वेतन नहीं मिल रहा है और इसके बाद से यह प्रभावी होता है। लेकिन अफवाह में कई शहरों में हिंसा फैल गई। अब हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है कि 1 अप्रैल से नया न्यूनतम वेतनमान लागू होगा, यानी मई में कामगारों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। तो ये है बात अफवाह की। तो ये बात अफवाह उड़ा करके काम करवाने की। इसमें राजनीतिक पार्टियां भी हो सकती हैं और उग्रवादी तत्व भी हो सकते हैं और कंपनी को नुकसान पहुंचाने, एरिया को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व भी हो सकते हैं। हो सकता है कि इसमें बाहरी तत्व वो वाले हों जो कि जैसे कि अभी ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो कुछ कंपनियों को इफ़ेक्ट करवाने वाले बाहरी तत्व भी हो सकते हैं इसमें। चूँकि ये टोटल अफवाह और बाय मिस्टेक ही सब हो रहा है, जिसमें जनता भी अपनी बेवकूफ़ी दिखा रही है। कहते हैं ना कि जनता इतनी मूर्ख है कि वो ये सोच नहीं पाती कि हो क्या रहा है। ये सेम वही कदम उठाया है जैसे कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी, तो किंतु हाथी के समय कृष्ण जी ने शंख बजा दिया। सेम समझ ली थी कि जनता भी वही हाल रहा। तो मूर्खता तो जा नहीं सकती है, पर प्रशासन भी एक्टिव रहना चाहिए। प्रशासन को भी एक्टिव रहना चाहिए। किसी भी काम को पूरा करवाने के लिए कुछ गुप्त नियम बनाए जाते हैं, उसके बाद ही मीडिया तक पहुंचाया जाता है। पर अगर इस तरह की एक्टिविटी होती है तो फिर पूरी तरह से बाधा होती है। और दूसरी बात, ये दिल्ली एनसीआर का रीजन एरिया वास्तव में ये कोस्टल रीजन एरिया में है नहीं। बड़ी मुश्किल से शासन के प्रयास के द्वारा, यह कहना चाहिए टैक्स इकट्ठा करके विभिन्न देशों से, विभिन्न क्षेत्रों से टैक्स इकट्ठा करके या सुचारू रूप से व्यवस्था ठीक ठाक से करने की वजह से जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है, उसी से जो तरक्की हो रही है। अदरवाइज़ टोटल पैसा तो यहाँ पर व्यापारियों का टोटल पैसा पेट्रोल में, डीजल में, बिजली बनाने में, बिजली उत्पादन में ही सब ख़त्म हो जा रहा है। तो वो सफलता नहीं है जो कि एक कोस्टल रीजन वाले एरिया में अगर कंपनी बनाई जाए, वो सफलता यहाँ पर नहीं मिलती है। तो नतीजा क्या होता है कि इस प्रकार के अगर वो दंगे करते हैं तो एक तो कंपनी मालिक उठेगा, अपना सामान उठाएगा और कोस्टल रीजन वाले एरिया में चला जाएगा। और इसके पीछे का कारण है क्योंकि यहाँ पर सारी व्यवस्था नहीं है। एकमात्र श्रमिकों की वजह से वो यहाँ पर आते हैं ताकि उनकी सही सलामत से काम हो सके। और वो भी अगर वो सही से नहीं कर पाएँ और श्रमिक वहाँ दंगा कर दें तो कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। नतीजा वो जगह से छोड़ देंगे। तो पहली बात तो जब ये कभी इस प्रकार का कोई दंगा बने तो सबसे पहले, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, सबसे पहले सरकार की जो परियोजना है, रोज़गार के जो नए अवसर हैं और रोज़गार के नए अवसर हैं, या हर श्रमिक, हर व्यापार, हर वर्ग एक छोटा व्यापारी बन सकने वाली स्कीम एट ए टाइम अगर प्रस्तुत कर दे जनता के सामने, क्योंकि वो भीड़ रहती है, जनता को भी पता चलना चाहिए ना कि भाई पैसे कैसे कमाए जाते हैं। या आप तो सिंपल 8 घंटे की ड्रग्स की जैसी नौकरी करके कि भाई आपने नौकरी करी 8 घंटा और उसके बाद अपने घर चले गए, तो हमारे महीने का बन गया या दिन का बन गया। एक तरह का जैसे ड्रग्स का नशा कि थोड़ा थोड़ा नशा देते रहे और उससे कंपनियां कमाती रही, वर्कर भी संतुष्ट और कंपनी वाले भी संतुष्ट। तो ये जो ड्रग्स का जो नशा देने की प्रवृत्ति बनी ना, ये सब उसी के असर से है। तो जनता क्या होती है, एक सुस्त जैसी अवस्था हो जाती है और उस सुस्त अवस्था को ही वो दंगे के रूप में कन्वर्ट कर देती है। तो ऐसी स्थिति को भांपते हुए सरकार को ये चाहिए कि इन श्रमिकों को ऐसे काम दिए जाएं जिससे कि वो एक व्यवसाय करने की योग्यता अपने अंदर हासिल कर सके। सरकार को चाहिए कि दंगा को रोकने का एक स्पेशल सिस्टम इस प्रकार से बनाया जाए कि जो भी थोड़े से अगर पैसे बने जिन श्रमिकों के,
वो पैसे अपना एक व्यवसाय में लगाएं ताकि वो भी कुछ पैसा बना सकें। कोस्टल रीजन एरिया नहीं है, क्योंकि नदी को इन्होंने नाला बना रखा है, यानी कि दिल्ली के पास से गुजरने वाली जो यमुना नदी है वो पूरी तरह नाला बनी पड़ी है, तो उसमें व्यापार क्या होगा। और सड़क मार्ग से जो व्यापार हो रहा है वो तो जग जाहिर है कि कितना बड़ा टैक्स देना पड़ रहा है और कितना ज़्यादा पेट्रोल डीजल का खर्चा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या उभर पाएगी, अब आप जनता खुद ही समझ सकती है, और ये इकोनॉमिक फैक्टर खुद भी समझ सकते हैं कि जब उन्हें प्रॉफिट, कंपनी वालों मालिकों को प्रॉफिट होएगा नहीं तो फिर वो क्या करेंगे। तो ये सरकार को भी समझना चाहिए और श्रमिकों को भी समझना चाहिए। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस चैनल पर न्यूज़ से तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आती है जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।